पूरा 5000 साल का इतिहास दोहरा देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ चैनल। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। चकिया से अनिल द्विवेदी की रिपोर्ट। चकिया में एक लक्ष्मी लान में ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सभी जगहों से ब्राह्मण समाज अपनी सहभागिता दर्ज कराई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विजयी त्रिपाठी ने किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में आयुष विभाग के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु गुरु रहे। सबसे पहले भगवान परशुराम के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रयागराज से भगवान परशुराम अखाड़े के महंत सुदर्शन महाराज ने कहा कि ब्राह्मणों की एकता दिखाई नहीं देती, जिसे दिखने की जरूरत है। पूरे भारत में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग संगठन के छोटे छोटे राज्य उन्नत कर सकते हैं, किंतु ब्राह्मण समाज कभी संगठित नहीं हो सकता। पूरे देश में एक राज्यों में ब्राह्मणों की संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या 2 करोड़ से ज़्यादा है, फिर भी ब्राह्मण संगठित नहीं है। आइए देखते हैं, लिए चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, ज़मीनी हकीकत। अनिल द्विवेदी, रामयश चौबे, अवधेश द्विवेदी के साथ। बहुत हमारे हैं, कार्यक्रम भी है। हम तो हमें बताया कार्यक्रम होने वाला है। राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन समाज के लोग यहाँ है और हम जैसे राजनीतिक लोगों को बुलाएंगे तो अपने समाज के बीच में कुछ न कुछ बात इशारे के रूप में जरूर कहना चाहूंगा। हमारा मत हो जाता है, तो ये मन से बार बार एक बात कही जा रही थी। माननीय मंत्री जी भी बड़े संवेदनशीलता के साथ उस बात को इशारों में कहा और लोगों ने किस भाव के साथ स्वीकार कर लिया। भोजन शुरू में पूरा का पूरा 5000 साल का इतिहास दोहरा देना चाहते हैं। कल अतीत के ब्राह्मण से वर्तमान के ब्राह्मण की तुलना, अतीत के ब्राह्मण राजाओं से लेकर आज के राजाओं की तुलना, आप दूसरों को तो दोष देते हैं, लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते। कब और कैसे, कल आप कहां खड़े थे, आज आप कहां खड़े हैं। बहुत हम तो होली मिलन करिए तो हम लोग मिल बैठ के खूब हंसिया खुशी बांटे। अब पूरे इतिहास के ब्राह्मण को गरीब मान लेने वाला समाज, हम आप जब भी बैठते हैं तो रोने लगते हैं। किस बात का रोना? किसने कहा था कि आप ऐसा त्यागमय जीवन चुनिए कि दूसरों को राजा बनाइए और अपने भिक्षावृत्ति करके अपना पेट भरने का काम करिए? किसी ने बात किया था आपको? किसने कहा कि सबके सुखमय जीवन की सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः? किसने आपसे कहा था? अरे आप भी जमींदार होते, आप भी लैंडलॉर्ड होते, आप भी धन दौलत कमाते, क्या आप राजा नहीं थे क्या? सातवाहन शुंग वंश राजाओं का वंश था। विजयनगरम जिसकी राजधानी हुआ करती थी, उन वंशों का इतिहास तो पढ़िए। हमसे ज्यादा तो वो गुरु महाराज जी जानकार थे, जिन्होंने अपनी कुछ कविताओं में, कुछ बातों में पूरे देश के ब्राह्मण समाज के इतिहास को समेट दिया। आपको पता है कि अगस्त ऋषि का काम क्या था? आपको पता है कि भारद्वाज का काम क्या था? आपको पता है कि भास्कराचार्य जी ने क्या किया था? आपको पता है कि महर्षि पाणिनि कौन थे? आपको पता है कि महर्षि पतंजलि कौन थे? आपको पता है कि मैं जिनका नाम ले रहा हूं, आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते। ये सिर्फ ऋषि महर्षि मुनियों के नाम नहीं है। महर्षि कणाद ने इस देश को परमाणु का ज्ञान दिया।
हमारे लिए काम नहीं करोगे तो ये हम कितने दिन तक सहेंगे, इसको हम कितने दिन तक देखेंगे, इसको हम ओढ़े जाके दिखाएंगे। इस बात को भी याद रखना मेरे भाई, इस बात को याद रखना। समय पे अपनी ताकत का एहसास जरूर कराना। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज के कुछ लोग सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बांटते हैं। थोड़ा ये महेशों के, थोड़ा गणेशों के, थोड़ा सुरेशों के, अगर यही करते रहोगे तो यही दशा होगी। 16% होने के बाद भी आपको कोई समाज में कोई जो मिलना चाहिए हक को नहीं मिल रहा है। इस बात को भी याद रखना, याद रखना, इस बात को भी याद रखना। जिनके लिए हमने सब कुछ कर दिया, याद रखना कि पूरे जहां पर पूरे दुनिया में, पूरे भारत में आपके समाज के सबसे ज्यादा प्रोफेसर, सबसे ज्यादा इंजीनियर, सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा वकील, सबसे ज्यादा जो है मंत्री, सबसे ज्यादा विधायक हुआ करते थे। आज क्या कारण है? इनकी संख्या शून्य पे बहुत नीचे स्तर पे पहुंच गई। क्या कारण है? जो लोग अपने वोट लेते हैं, क्या पूरे भारत में कहीं एक भारत ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया है क्या? इतने बड़े बिहार में कोई एक ब्राह्मण मंत्री बनाया है क्या? उसके बाद भी हम राष्ट्र देखते हैं। पहले अपना देख लीजिए, अपने लोगों का देख लीजिए, खराबों को देख लीजिए, उसके बाद राष्ट्र देखिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं राष्ट्र देखने से, हम राष्ट्र देखिए, लेकिन पहले अपने को भी मेरे भाई जरूर देखना। तमाम लोग ऐसे हैं जो उनको अपना सहयोग चाहिए, बिना आपके सहयोग से काम नहीं चलता। जिस विधानसभा नहीं, जो विधानसभा नहीं बोलती, लोकसभा नहीं बोलती, रमेश दुबे जैसे लोग, भूपेश चौबे जैसे लोग, दयालु मिश्रा जैसे लोग भेजे जाते हैं कि वो विधानसभा और लोकसभा नहीं बोल रहे, उसको बुलवाइए। ब्राह्मण बोलता है तो चक्की बोलती है, ब्राह्मण बोलता है तो चौराहा बोलता है, ब्राह्मण बोलता है तो विधानसभा बोलती है, और ब्राह्मण बोलता है तो लोकसभा बोलती है, सरकारें बनती है, बिगड़ती है। भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया था, निश्चय 4 मित्र जो भूत, कृष्ण राम और कृष्ण का भूत के रूप में अवतार हुआ था, राजा घर में पैदा हुए थे। बारह नरसिंह ये वन में पैदा हुए थे, मंचर है, मत्स्य और तत्सम जलचर है। 4 ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ पवन, अब मानव अवतार के रूप में, पूर्ण मानव अवतार के रूप में भगवान परशुराम खत्म अवतार और बुद्ध अवतार और कल अवतार। कल के धाम की स्थापना 22 फरवरी को होगी। अवतार बहुत हमारे हैं, कार्यक्रम भी है। हम तो हमें बताया कि कार्यक्रम होने वाला है। आदरणीय सुदर्शन महाराज जी को कहीं जाना, हम ही लोग के बीच का बालक स्वागत के लिए ध्यान रखें। हम सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मैक्सवेल ग्रुप के डायरेक्टर
और उन्हें अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान करें। सम्मान करें। हेलो, हम चाहेंगे हम सभी के गार्जियन पिता तो बाबा पहले एक क्रम चले, माला, अंगवस्त्र और फिर बाद में स्मृति चिन्ह। मंदराचल पर्वत पर 2 मिनट में चले जाते थे, वापस आ जाते थे, तो शस्त्र भी चलाना जानते थे। लेकिन वो शस्त्र जब किसके ऊपर चलाते थे? जो अत्याचारी होते थे, घोर पापी होते थे, दुराचारी होते थे, उनके ऊपर शस्त्र चलाते थे। सामान्य लोगों के ऊपर वो अस्त्र नहीं चलाते थे। इस बात को भी हमको सोचना चाहिए और सीख लेना चाहिए उनसे। आज बहुत अच्छी बात माननीय मंत्री जी ने कहा है, अभी हमारे विधायक जी ने कहा है, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उस पर हम आपसे यही कहेंगे कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, सरजू ये जमाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, फिर सारा जहां ही बदलेगा। हमको पहले अपने को बदलना है, उसके बाद समाज के लिए मुट्ठी बांध के भी पंडित जी कह के गए हैं कि हाथ खड़ा करके मत बोलिए, संघर्ष करना है तो मुट्ठी बांध के संघर्ष करिए। और किसी गरीब साथी के साथ की बात हो, अपने साथी के बात हो, ईमानदारी। जीवन में 2 चीज, ईमानदारी और त्याग, यह हमारा भूषण है। यह मुख्य रूप से हम लोगों का भूषण रहा है। आप जरा सोचिए, एक बहुत ही गरीब परिवार का सिख समाज में चलिए और एक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनको भी देखे होंगे आप। उनका जो है कमर काछिया, कंधा केस, अक्कर कटार सिखों का भेष, उन लोगों के पास सदैव रहता था। और हमारा क्या है, अभी इंगित किया है मंच के लोगों ने, यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है वो लगभग आधी शादी से ऊपर का ही प्रकरण होता है दुबई जी। और उस संस्कार का को पा करके हमारे समाज के लोग जब इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, डिप्टी एसपी बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, को बोलो, एक बार बोलिए भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम ओम मैं एक बार निवेदन करता हूँ, तुरंत मंच पे है मंत्रोच्चारण के लिए। परशुरामाय रामाय रामदग्न्याय तापसे ब्रह्मदेवाय देवाय रेणुकासुरवे नमः। दाहि दुःखनाम राम हरतारम दातारं सुख संपदा
लोगों के समाज में कोई कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले मंत्रोच्चारण